वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। मैं हूँ साजिद नवाज। आप मुझे तो जानते ही होंगे, मेरे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे हैं आज की डेट में, और पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। फिर भी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हो पाया है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं हमेशा रेगुलर वीडियोस अच्छे बनाते रहता हूँ। एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, इस्लामिक वीडियोस बनाता हूँ, इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हुए भी वीडियोस बनाता हूँ, नात शरीफ पढ़ते हुए भी वीडियोस बनाता हूँ, हर तरह के वीडियोस बनाता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर, टेक्नोलॉजी न्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, हर तरह के वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरा फेवरेट इसमें से कौन से टाइप का वीडियोस है, क्या आप जानते हैं? शादी मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद शादी करने का सोच रहा हूँ। तो आए दिन ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि अब क्या ही बताएं आपको। बहुत अजीब अजीब सवाल लोग करते हैं। आपको एक पेपर दिखाता हूँ, ये देखिए। ये पेपर में ये पेपर पूरा भर गया है, बड़े साइज का पेपर है। और इसके बाद से इधर बैक साइड भी पेपर का देखिए। तो ये टोटल कुल मिलाकर 40 सवाल मैंने लिखे हैं, जो आम तौर पे लोग पूछते हैं किसी भी लड़के से शादी के पहले। लड़की वाले जो सवाल पूछते हैं, वो सवाल अलग अलग लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। वैसे 100 से भी ज़्यादा सवाल लोग पूछते हैं, लेकिन कोई अगर अपनी बेटी दे रहा है, अपनी बहन दे रहा है शादी के लिए, तो वो सवाल पूछेगा, इससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल इतने पूछने चाहिए कि रिश्ता ना टूटे। सवाल इतना पूछना चाहिए कि कोई अनकंफर्टेबल फील ना करे। लेकिन लोग सवाल इतने ज़्यादा पूछते हैं जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू चल रहा हो। तो ये बात मुझे सही नहीं लगती। अब लोग सवाल क्या पूछते हैं वो आपको बताता हूँ। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको एजुकेट किया जा सके, आपको पहले से सतर्क और सावधान किया जा सके कि ऐसे सवालों से बच कर रहें। वैसे बहुत सारे सवाल इसमें से सही भी हैं, बहुत सारे सवाल इसमें से गलत भी हैं जो कि नहीं पूछे जाने चाहिए, और बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जिनका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। लेकिन लोग ऐसे सवाल करते हैं अक्सर, जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। तो मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, उनको लिस्ट बनाया है। सोच कर मुझे करीब आधा घंटा का टाइम लगा सोचने में अच्छे से कि क्या क्या सवाल पिछले 1 साल में लोगों ने मुझसे पूछे हैं, और जनरली लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं, ये सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ, मतलब लिस्ट बनाया है, तो इस पे वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपकी आंखें खोल देंगे। आप खुद सोचेंगे कि शादी करना कोई आसान काम नहीं है। तो आइए सबसे पहले शादी के सवाल शुरू करते हैं, टॉप 40 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पूछा जाता है आपकी इनकम कितनी है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, फिर खुद का घर ज़मीन जायदाद है कि नहीं, लड़की अगर आपके साथ अकेले रहना चाहे तो क्या आप मैनेज कर लेंगे। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं लोग, अब सोचिए। उसके बाद लड़की अगर आगे जॉब करना चाहे या स्टडीज़ करना चाहे तो क्या आप सपोर्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबके आंसर्स, सभी लड़कों के आंसर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। फिर क्या आप लड़की को घूमने की पूरी आज़ादी देंगे। लड़की अगर मॉडर्न फैशनेबल ड्रेस पहनती है तो आप ऑब्जेक्शन तो नहीं करेंगे ना। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं लोग। उसके बाद लड़की को आप वीकली बाहर डिनर पर तो ले जाएंगे ना। हम बहुत अमीर लोग नहीं हैं, हम दुनिया के टॉप 1% अमीर लोग नहीं हैं कि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे डिनर पे जाया करें। मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा नहीं होता है, पहली बात अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या आपको कार चलाना आता है। ये सवाल मोस्ट कॉमनली हर कोई पूछता है, एज इफ़ वो कार गिफ्ट में देने वाले हों। ये सवाल हमेशा पूछते हैं, कार चलाना आता है कि नहीं। तो भले ही हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, लेकिन फिर भी ये सवाल बार बार हर कोई क्यों पूछता है, नहीं पूछना चाहिए। वैसे मुझे कार चलाना आता है, मैंने सीखा था कुछ साल पहले, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अधिकतर स्कूटी चलाना पसंद करता हूँ, बाइक चलाना भी आता है मुझे। वैसे मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ चलाना आता है।
बाइक चलाना आता है, स्कूटी चलाना आता है, साइकिल चलाना आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं फिर भी पैदल चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उसके बाद सवाल है 10वां सवाल, क्या आप लड़की का हर एक शौक़ पूरा कर पाएंगे? ऐसा सवाल, लड़की का शौक़ है तो वो खुद क्या पूरा नहीं कर सकती? हर एक चीज़, अब आप ही सोचिए, अगर लड़की उल्टा सीधा कोई शौक़ उसका हुआ तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हुई? अगर अपना हर एक शौक़ पूरा करना है तो खुद भी जॉब करना चाहिए, खुद का कुछ इनकम जनरेट करना चाहिए। ये चीज़ होता है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। एक इंसान पे ही पूरा बर्डन क्यों? ये चीज़ सोचिए। उसके बाद से आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि नहीं? ऐसे मैं कल ही मरने वाला हूँ, लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। मेरे फ्यूचर प्लान्स कैसे नहीं होंगे? ज़रूर होंगे। दुनिया के अंत तक मैं जीने वाला हूँ, ये सोचकर मैं फ्यूचर प्लान्स बनाता हूँ और ये सोचकर जीता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है ज़िंदगी का, तो बेस्ट अपना आज का दिन बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो फ्यूचर प्लान्स तो बहुत बनाता है इंसान। तो इस सवाल का क्या मतलब है? आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि नहीं? आप खुद सोचिए कैसे कैसे सवाल लोग पूछते हैं। उसके बाद से 12वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, फैमिली कब तक स्टार्ट करने का सोचे हैं शादी के बाद? ये तो शादी के बाद ही सोचा जाएगा, शादी के पहले पूछने का क्या मतलब है? उसके बाद आपको कितने बच्चे पसंद है, 2 या 3 या उससे ज़्यादा? ये भी शादी के बाद का सवाल है। अभी से पूछने का क्या मतलब है, क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट ही नहीं बनता। उसके बाद लड़की हिजाब नहीं पहनती, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आपको? ये भी कोई बात होती है? लड़की का आई साइट कमज़ोर है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं? सबको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों, लेकिन इस बेसिस पे रिश्ते को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते। आई साइट कमज़ोर है तो चश्मा पहन सकती है, सिंपल सी बात है। आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, ये सब बहुत पर्सनल सवाल होते हैं दोस्तों। देखने में क्या पता नहीं चलता कि हाइट अच्छा खासा है, वेट भी नॉर्मल है, तो ओवर वेट नहीं है। तो देखने के बाद भी लोग हाइट पूछते हैं, वेट पूछते हैं, तो ये सब सही नहीं लगता। उसके बाद से आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, बहुत ही पर्सनल सवाल, जिसका जवाब देने को बैंक तक मना करती है कि किसी को भी अपने पर्सनल डिटेल्स ना बताएं। ऐसे सवाल लोग करते हैं। तो अब इनकी समझदारी के बारे में क्या ही बोला जाए। अब और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसा सवाल करते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे फैमिली से हैं, बहुत एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड है हमारा, और दूसरी तरफ लॉजिकली सोचते तक नहीं है। आपका बैंक बैलेंस के बारे में बताइए, ये अगला सवाल। कोई अपना बैंक बैलेंस किसी को क्यों बताएगा? चाहे 10,000 हो या 10 करोड़ हो या 10 अरब हो या 10 खरब हो, कितना भी हो, वो किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? ये सब पर्सनल डिटेल्स हैं जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये सब बातें अपने तक ही रखी जाती हैं। उसके बाद से आपको कौन कौन सी गाड़ी चलाना आता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन लोग एक ही सवाल बार बार अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग जगह, अलग अलग मुकाम पर पूछते हैं, अलग अलग तरीके से। अब 20वां सवाल की तरफ आते हैं। क्या आप लड़की को विदेश घुमाएंगे फ़्लाइट से, वो भी फर्स्ट क्लास में? क्यों भाई, लड़की क्या पहले से फ़्लाइट में नहीं घूमी है? और नहीं भी घूमी है तो कोई बात नहीं, हम घुमा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब घुमाएंगे फर्स्ट क्लास में घुमाएंगे, इकॉनमी क्लास में नहीं घुमाएंगे। ऐसा तो कोई शादी के पहले नहीं पूछता है ना, लेकिन लोग आजकल पूछते हैं। अजीब अजीब लोग हैं, पूरी दुनिया में अजीब लोगों की कमी नहीं है। आपका गांव कितनी दूर है? ठीक है भाई, हमारा गांव यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है, क्या करना है उससे आपको? फिर आपका गांव में कितनी प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी के बारे में जानकर क्या करेंगे? पर्सनल डिटेल्स हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन कितनी है वो मैं क्यों बताऊँ? सिंपल सी बात। आपके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में? क्यों, क्या करना है रिश्तेदारों के बारे में जान करके? ये चीज़
लोग कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं, एज इफ़ हम सालों से उन्हें जानते हैं, जबकि फर्स्ट मीटिंग में ये सवाल लोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये सब डील ब्रेकर इन रिलेशनशिप का काम करते हैं, रिश्ते टूटने वाले सवाल होते हैं ये सब। फिर अब आप फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल सवाल है। ऐसे सवाल फिर भी ठीक है कि चलो हम बोल देंगे कि हम वॉकिंग करते हैं, हमारा डेली का वॉकिंग गोल्स होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? तो मुझे तो वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। मुझे इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, उर्दू आता है, अरबिक आता है। मुझे 4 लैंग्वेजेस आती हैं अच्छे से, और समझना तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में जानता हूँ, लेकिन बोलना या लिखना हर एक लैंग्वेज नहीं आता है। फिर आपको शादी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मतलब सिंपल से लैंग्वेज में वो दहेज के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई, 1 रुपये का भी सामान में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये पूछने का क्या मतलब है? आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, खुशी से दीजिए। ये भी कोई पूछने की बात है? अब नेक्स्ट 26वां सवाल, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? अब इसका क्या लॉजिक है? शादी क्यों करना चाहते हैं? हर एक इंसान शादी करता है एक एज के बाद से, जब वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है, जब सोचता है कि अपने लाइफ को किसी के साथ शेयर कर सके, उसका एक लाइफ पार्टनर हो, तो इसलिए शादी करता है इंसान कि फैमिली स्टार्ट कर सके, उसका भी एक फैमिली हो। तो ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन आप शादी क्यों करना चाहते हैं, ये क्या कोई सवाल होता है? लोगों के कॉमन सेंस को क्या हो गया है, ये सोच के मुझे हैरानी होती है। आपकी शादी में इतना देर क्यों हो गया? अब एज कोई मेरा 50-60 तो नहीं है, या 60 से ज़्यादा तो नहीं है। एज मेरा नॉर्मली 20-30 ऐसा ही कुछ है। तो आपको क्या ये एज बहुत ज़्यादा लगता है? नहीं। लेकिन लोग फिर भी सवाल करते हैं कि आपकी शादी में इतना देर क्यों हो गया। ये सवाल क्या कोई लड़के से करता है? आप खुद ही सोच के देखिए, क्या ऐसा सवाल किसी से करना चाहिए कि आपकी शादी में इतना देर क्यों हो गया, वो भी फर्स्ट मीटिंग में किसी से मिलने के बाद? क्या ये अच्छी बात है? इससे क्या पता चलता है कि आप शादी सच में करना चाहते हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं आप? तो ये चीज़ ध्यान रखें। लड़की वालों के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, तो हर एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ये बात पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। वैसे सबके पर्सनल रीजंस होते हैं। किसी की फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, इसलिए शादी में देरी हो जाती है। किसी का कैरियर पे ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए शादी में देरी हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग लड़कियों की शादी 20, 25, 30 ऐसे एज में कर देते हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस की शादी तो आफ्टर 30 होती है बहुत लोगों की, और मैं भी अपने अर्ली 30s में हूँ अभी। और अभी फिल्म एक्टर्स को अगर देखें तो 40 के एज में शादी कर रहे हैं, 35 के एज में शादी कर रहे हैं। मेरा एज तो फिर भी बहुत कम है वो लोग से, और 35 इज़ द न्यू 25 कहा जाता है। एक बार एक एक्टर से पूछा गया, एक एक्टर नहीं, एक शायद वो फुटबॉलर थे, एक स्पोर्ट्स पर्सन से, एक एथलीट से पूछा गया कि आपको कैसा लगता है, आपका एज ज़्यादा है और आजकल नए बच्चे ज़्यादा कम एज के हैं, ज़्यादा प्लेयर्स, तो आपको कैसा लगता है 35 के एज में भी आप इतना अच्छा खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 35 इज़ द न्यू 25। किसने कहा कि आपको कि मेरा एज ज़्यादा है? तो ऐसा उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनका इंटरव्यू खुद देखा था, तो वो वीडियो मैंने देखा था, और वो फॉरेन कंट्री के कहीं के थे। तो कहना ये चाहता हूँ कि 35 इज़ द न्यू 25। आज की डेट में लोगों को कैरियर पे फोकस करते करते काफ़ी देर हो जाता है शादियों में, लेकिन फिर भी लोग 35 के पहले शादी ज़रूर कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग। वैसे शादी सही एज में ही करना चाहिए, जब आप रेडी हो तब करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्या आप लड़की का हर एक डिमांड पूरा कर पाएंगे? अगर लड़की ने गलत डिमांड किया कोई चीज़ का, तो क्यों पूरा करूँगा मैं? सिंपल सी बात है, नहीं पूरा करूँगा। हर एक डिमांड का मतलब ये होता है कि सही गलत, अच्छा बुरा से परे कुछ भी अगर लड़की बोल दी कि ये चाहिए वो चाहिए, तो हर एक चीज़ तो नहीं दिला सकते ना। अब बच्चों की हर एक ज़िद अगर पूरा करेंगे
तो बच्चे सब्र करना कैसे सीखेंगे, आपके बिना रहना कैसे सीखेंगे। तो सब्र करना सीखना भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट फेयर। जैसा हम चाहते हैं वैसा लाइफ में हर एक चीज़ नहीं होता है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन नंबर 29, आप लड़की को खुद का डिसीजन लेने का आज़ादी तो देंगे ना, कौन रोक रहा है। खुद का डिसीजन लो, खाना बनाना है खाना बनाओ, घर का साफ़ सफाई करना है साफ़ सफाई करो, साथ बैठ के डिनर करना है डिनर करो, कौन रोक रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 30, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, कैरियर गोल्स क्या हैं, ये सब चीज़ कोई पूछे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन भी फिर भी ठीक है एक बार। उसके बाद आपके कैरियर गोल्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आपके कैरियर गोल्स क्या हैं। कैरियर गोल्स हैं कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल बने, आज की डेट में सक्सेसफुल है लेकिन और ज़्यादा सक्सेस अचीव करें, लाइफ को और अच्छा बनाएं। कॉलेज डिग्री कंप्लीट क्यों नहीं किए, ये सवाल। तो ये सवाल मैं बहुत बार आंसर दे चुका हूँ अपने YouTube चैनल पे, YouTube वीडियोस में। तो बार बार लोग क्यों पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब पूरा नहीं किए तो नहीं किए, उस टाइम अलग सिचुएशन था जब कॉलेज डिग्री कर रहे थे, अलग कंडीशंस था, अलग सिचुएशंस था। फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं किसी के लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकती हैं किसी की, तो नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। तो आज की डेट में शादी के पहले ये सब सवाल करने का क्या पॉइंट है, क्या तुक बनता है, क्या मतलब है इन सवालों का। नहीं करना चाहिए ऐसे पर्सनल सवाल। फिर लोग पूछते हैं शादी के पहले क्या आप कॉलेज डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं। शादी के लिए भला कोई कॉलेज डिग्री क्यों कंप्लीट करना चाहेगा, इसका क्या रिलेशन है शादी से। जॉब थोड़ी करना है शादी के पहले, शादी कोई जॉब थोड़ी है। अब कंप्लीट क्यों नहीं कर लेते। तो अब शादी करने के लिए क्या मैं कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने जाऊं 30s में, वो भी। तो ये चीज़ लॉजिकल नहीं है क्वेश्चन। आपको कैसे टाइप की वेडिंग चाहिए, तो एक्सपेंसिव या सिंपल। तो मुझे तो सिंपल वेडिंग पसंद है, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये पर्सनल चॉइस से आपको बता रहा हूँ। क्या आपको पेट्स पसंद है। जी हाँ पसंद है, लेकिन ज़ू में पसंद है, घर पे पसंद नहीं है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है ना, अगर हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने हेल्थ पे, फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि ये सब बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। वैसे भी दुनिया जानती है कि मैं अपने हेल्थ पे, फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। फाइनेंशियल गोल्स है कि मैं एक बिलियनियर बनूं, सिंपल सा बात है, वो भी US डॉलर्स में। क्या शादी के बाद आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। ऐसा कौन कहता है किसी से सवाल। खुद सोचिए, कोई भी समझदार इंसान क्या शादी के बाद घर तोड़ने की बात करेगा। क्या ये चाहेगा कि लड़का अपनी फैमिली को ही छोड़ दे हमेशा के लिए, शादी हो गई और फैमिली को ही हमेशा के लिए छोड़ दे। ऐसा कोई भी समझदार इंसान कैसे सवाल कर सकता है। ये सब नासमझ लोगों के सवाल हैं, तो ऐसे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स फैमिली के साथ ही रहेंगे शादी के बाद। क्या आपको लड़की पसंद है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 40 है। तो लड़की पसंद है कि नहीं, ये सवाल लोग लास्ट में करते हैं, जो कि पहले पूछना चाहिए। तो ये सब चीज़ है। लड़की अगर पसंद होगी तो थोड़ी बहुत सिचुएशंस मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन लड़की ही अगर पसंद ना हो तो हर एक सवाल का जवाब देकर भी रिश्ते को रिजेक्ट ही करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सवाल करने से सामने वाला परेशान भी हो सकता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि लोग आजकल कैसे ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचते हैं, कैसे समझदारी से काम नहीं लेते हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो आपसे क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो पहले से तैयार रहिए शादी के लिए, और जो सवाल ज़रूरी हैं जवाब देना, उनका जवाब ज़रूर दीजिए। लेकिन जो सवाल का जवाब देना ज़रूरी आप नहीं समझते, उनका जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं वैसे एक ऑथर हूँ। मैंने अभी तक 7-8 किताबें लिखी हैं जो कि सेल्फ पब्लिश किया है amazon.com वेबसाइट पर, अमेज़न ऐप पर। आप अगर साजिद नवाज ऑथर करके सर्च करेंगे तो मेरी सारी बुक्स आपको दिख जाएंगी। मेरे कई यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन मेन यूट्यूब चैनल साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025 है। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे बने रहिए और मेरे वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप स्टोरीज़ में लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखें और अवेयर हों कि दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। और अगर हो सके तो इस वीडियो को सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी चलाइए, ताकि लोगों को पता तो चले कि मतलब दुनिया में हो क्या रहा है। तो बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।